मकर संक्रांति की आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सूर्य के उत्तरायण होते ही तमाम शुभ मंगल कार्य होने शुरू होंगे और आपके जीवन में भी आनंद बढ़ेगा। आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। भगवान सूर्य और शनिदेव को समर्पित ये दिन बहुत खास है। वैसे भी इस बार मकर संक्रांति के दिन पंचग्रही योगों का महासंयोग बन रहा है। शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, सूर्यदेव, बुध और चंद्रमा एक साथ होंगे मकर राशि में। इसके साथ ही बुधादित्य योग भी बनेगा और इस दिन तमाम शुभ ग्रहों के संयोग से और भी ज़्यादा शुभ फलों की प्राप्ति के लिए विशेष चीज़ों का सेवन करना अच्छा माना जाता है। देखिए, मकर संक्रांति के दिन चावल और उड़द की दाल से खिचड़ी बनाकर पहले भगवान सूर्य को भोग लगाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में खाया और खिलाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के इस महत्व की वजह से ही इस नाम का खिचड़ी व्रत का नाम जो है खिचड़ी है। लेकिन इस बार खिचड़ी के त्योहार पर खिचड़ी खाने को लेकर लोग उलझन में हैं, क्योंकि गुरुवार के दिन खिचड़ी नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि गुरुवार के दिन खिचड़ी खाने से धन की हानि होती है और गरीबी कभी पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन दूसरी तरफ मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने से सूर्यदेव प्रसन्न भी होते हैं और शनिदेव के तमाम प्रतिकूल प्रभाव कम हो जाते हैं। अब मकर संक्रांति के दिन उलझन है, तो चलिए उलझन को निकालिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन शनिदेव, गुरु, सूर्य और बुध के साथ चंद्रमा भी मकर में है। ऐसे में खिचड़ी का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करने से खिचड़ी खाने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि यह नवग्रहों का प्रसाद माना जाएगा। अब शास्त्रों में कहा गया है, प्रसाद किसी भी दिन किसी रूप में ग्रहण किया जाए तो दोषपूर्ण नहीं होता, सभी स्थिति में ग्रहण करने के योग्य होता है। दूसरी बात, मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी जो खाएंगे आप, वो चावल, उड़द, घी, नमक से बनाइए, यानी घी उसमें जरूर डालिए, गाय का घी। और इस दिन कुछ चीज़ों का दान भी किया जाता है। हालांकि खिचड़ी पर्व के दिन सिर्फ खिचड़ी ही नहीं खाया जाता, बल्कि और भी चीज़ें खाई जाती हैं। वो क्या हैं, आइए जानते हैं। देखिए, इस दिन मकर संक्रांति के दिन गुड़ खाने का विधान है, तिल, काला तिल भी खाने का विधान है और यहाँ तक कि इस दिन चना, मूंगफली भी खाया जाता है। इस दिन तिल खाने और दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। जीवन के शनिदोष, राहु केतु की परेशानी, पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। लेकिन इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि तिल किसी और का अगर आप खाते हैं तो आपके ऊपर कर्ज बढ़ता है। दान तो करना है, पास के मंदिर में कराइए, किसी गरीब व्यक्ति को दे सकते हैं। लेकिन आप अगर किसी का खाते हैं तो प्रेम से उसका पैसा आप उनको किसी न किसी थ्रू आप दे दीजिए और किसी का भी तिल दान लेने से बचिए। ये नहीं कि तिलकुट दे रहे हैं दोस्ती में और आपने ले आया तो बदले में उसके आप चुकाइए मोल, फिर लेके आइए। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपसे विदा ले रहे हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।